पता कैसे करें कि कौन सी आधार है, कौन सी लंब है, कौन सी कर्ण है? तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि उन भुजाओं के आधार पर माना जाता है जिसका एक कोण लिया जाता है। अब ये कौन सी भला है? देखो, एक कोण तो फिक्स रहता है कितने अंश का? 90। अब दो कोण बचते हैं, एक ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला। यदि हम इस नीचे वाले कोण को लेते हैं, किस कोण को ले लिया भैया हमने? सी को ले लिया। किस कोण को लिया हमने? सी को। तो अब जो हम आधार और लंब का जो निर्धारण करेंगे वो इस कोण के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे? कोण। कैसे कर सकते हैं? कोण के आधार पर ऐसे कि कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा। कहोगे सर कोण के सामने वाली भुजा क्या? देखो, कोई भी कोण होगा वो कम से कम दो भुजाओं से मिलकर बना होगा, तो उन दोनों भुजाओं को छोड़ के जो भुजा बचे उसको लंब बोलते हैं। देखो, ये जो कोण बना है किससे बना है? एक तो AC से बना है। किससे बना है? और दूसरी भैया जो कोण है एक BC से और एक AC से, इन दोनों भुजाओं से मिलकर बना है। तो इन दोनों भुजाओं को छोड़ के देखो, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और हमको तो पता ही है कि जो ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब जो भैया बची वो क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। क्या कहलाती है? बात समझ में आई? दोबारा सुन लो। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा, जो बच गई वो, हम ये वाला त्रिभुज ले ले। देखो लेते हैं, एक और त्रिभुज ले लिया अपन ने भैया, इसका भी नाम सेम टू सेम कर दें, A, B और C। 90 अंश तो यहीं रहेंगे भैया, कहीं नहीं जाएंगे। बट अपन अब थीटा इसको ना मान के इसको मान लें, C को ना मान के इसको मान लें, A को। कहोगे सर कहाँ था? C में। अब कहाँ चला गया? तो अब कैसे निर्धारण हो? वही फॉर्मूला लगेगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और जो बच गई भैया वो आधार। क्लियर है ना? क्लियर हो गया? ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब एक प्रमेय आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बड़ी फेमस है, बहुत पढ़े होगे तुम लोग और आगे भी पढ़ोगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये क्या कहते हैं भैया? इन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में एक विशेष जानकारी दी थी, जो है कि कर्ण भुजा का वर्ग, कर्ण भुजा का वर्ग आधार भुजा और लंब भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता। कहने का मतलब है कि लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता। दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, इसी को क्या बोलते हैं अपन लोग? पाइथागोरस प्रमेय। अब देखना, दोनों त्रिभुजों के लिए मान तो सेम ही आएगा क्योंकि आधार और लंब जोड़ ही रहा है ना? चलो, थोड़ी सा बेसिक तो बता दिया हमने समकोण त्रिभुज के बारे में। अब समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? देखो, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण, और मिति, मिति मतलब माप या इनकी भुजाएं। समझ रहे हो? मतलब इन्हीं से मिलकर जो भी कॉन्सेप्ट बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अब जरा देखना, क्या इस त्रिकोणमिति के अनुपात क्या कहलाते हैं। देखो, जब भी हम एक भुजा के अनुपात में दूसरी भुजा करते हैं तब हमको एक अनुपात मिलता है। कितना अनुपात? एक। इसी प्रकार टोटल 6 प्रकार के अनुपात होते हैं। पहला जो अनुपात होता है उसे हम जानते हैं साइन थीटा के नाम से। जो दूसरा अनुपात होता है उसको हम जानते हैं कॉस थीटा के नाम से, और जो तीसरा होता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? टेन थीटा बोलते हैं। इसी प्रकार तीन और होते हैं, इसी प्रकार तीन और होते हैं। एक होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। एक होता है सेक थीटा, और एक आता है भैया अपना कॉट थीटा। ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते। अब कहोगे कि सर ये त्रिकोणमितीय अनुपात बने कैसे हैं या आए कैसे हैं? तो अब ये देखो, तुमको एक सिंपल सा सूत्र याद करना है, जो है लाल बटे कक्का। क्या याद करना है इसको? लाल बटे कक्का। बढ़िया फेमस है ना, आसानी से याद करा देता है, रटने की जरूरत नहीं। हालांकि फिर अभ्यास में आ जाएंगे सब, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, याद कर लो। पहला वाला जो होता है वो साइन है। पहला वाला क्या है? दूसरा वाला कॉस, और तीसरा वाला टेन। अभी तीन ही याद करो, साइन कॉस, साइन कॉस टेन। चलो देखना जरा, ऊपर जो ये एल लिखा है इसका मतलब है लंब, जो के लिखा है इसका मतलब है कर्ण, और जो ये भैया ए लिखा है इसका मतलब है आधार।
तो बोलो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। फिर भैया आए कॉस थीटा में, कॉस थीटा दूसरा होता है आधार बटे, हाँ, और फिर होता है लंब बटे आधार। अभी तो इनके बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, बट अभी और से अब जो कॉसेक, अब याद करो 3 याद हो गए ना। अब याद करो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, याद रहेगा। देखो हम कराते हैं, चलो कॉसेक, यहाँ क्या है लंब बटे कर्ण, तो भैया जो कॉसेक आएगा आपका कर्ण बटे लंब, जो सेक है वो यहाँ पे आधार बटे कर्ण कॉस है, तो जो सेक आएगा वो कर्ण बटे आधार, और ये अपना क्या आ जाएगा आधार बटे लंब आ जाएगा। क्लियर है, ये 6 याद हो जाएंगे। अब फिर इन 6 से भी फिर धीरे धीरे सूत्र बनते चले जाएंगे और सूत्रों की भरमार आने वाली है। बिल्कुल मेन इनका बेस क्या है फॉर्मूले, जिसको फॉर्मूले याद रहेंगे उससे सवाल बनेंगे, वरना भैया भूल जाओ।